विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम इस जीवन के उद्देश्यों के ऊपर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन का जो संविधान बनाया है, उस संविधान को किस प्रकार से जीवन में हम धारण करें, ईशोपनिषद का पहला मंत्र हमें बता रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कि हे जो परमपिता परमात्मा है, वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, संपूर्ण जगत को गति देने वाले हैं, आदि स्रोत हैं, जिनके होने से इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है और जिनके न होने से समस्त जगति का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो ये जो कुछ भी हमारे पास है वो सभी परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। अतः कृतज्ञता के भाव से परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्यों को अपने जीवन में सदैव कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरुजनों के प्रति, माता पिता आचार्यों के प्रति, जो भी प्रकृति माँ के प्रति और जितने भी अच्छे श्रेष्ठ जन हैं, वो सभी हमारे ऊपर जो उपकार कर रहे हैं, संपूर्ण समष्टि मिलकर के, सूर्य चंद्र तारे सभी मिलकर के जो हमारे लिए हवा आग वायु पानी जल सब जो हमें दे रहे हैं, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि सभी का ही तो सहयोग हमें मिलता है। तो उससे जीवन में विनम्रता आती है। तो जो पहली पंक्ति बताती है हमारे जीवन में विनम्रता कैसे आए, क्यों आए, हमारे अहंकार का शमन हो जाता है यदि पहली पंक्ति हमें ठीक ठीक समझ में आ जाती है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। और आगे कहा तेन हेतु न, इस हेतु से त्यक्तेन भुंजी था। किस प्रकार से उपयोग करें वस्तुओं का? त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, दान आदि कर्म हम करते रहें ऐसे। मागृधः, किसी के भी धन की लालच ना करें। मागृधः, लालच ना करें। धनम कस्य स्वेद, ये धन किसका है? अर्थात काकु ध्वनि में ऐसे बोलते हैं, व्याकरण में ऐसे आते हैं प्रसंग कि ये किसका है, अर्थात ये किसी का भी नहीं होता। इसलिए जो धन की गति है उसमें श्रेष्ठ गति होती है दान की। तो इसलिए आइए, तो हमने इस पर काफी चर्चाएं की हैं कि किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के माध्यम से समाधि अवस्था तक कब पहुंचा जा सकता है, जब हम अपने जीवन को वेदोक्त योगानुसार, जैसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, वैसे जीवन को जिए। तेन त्यक्तेन भुंजीत। और उस ईश्वर की सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा जो हम पर है उसको सदैव अनुभव करते रहें, उनकी शक्तियों को अनुभव करते रहें कि वो कितने शक्तिशाली हैं। तो हमारे जीवन में हम कितने शक्तिशाली हैं यह अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। और जब अहंकार उत्पन्न नहीं होता तो हम अपने सहज स्वभाव में रहते हैं। विनम्रता, नम्रता, दयालुता, सारे गुण करुणा हमारे अंदर प्रकट होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं और हमारे जीवन से समस्त विकार धीरे धीरे तिरोहित हो जाते हैं और हमारा जीवन आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस पहले मंत्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक एक शब्द में, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, वैसे
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधः कस्य स्विद्धनम। ऐसे तो आइए इन सभी हेतुओं को, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तो मनुष्य फिर कर्म कैसे करेगा? तो कर्म जब सब कुछ परमपिता परमात्मा के माध्यम से ही गतिशील है, चल रहा है, और मनुष्य को बता भी दिया कि उपयोग कैसे करना है, तो और किसी के धन की लाल इच्छा भी नहीं करनी है अनुचित, तो फिर मनुष्य करेगा कैसे? तो कर्म किस प्रकार करे कि जो इन सब विषयों को केंद्रित करके जो मनुष्य कर्म करेगा तो वो किस प्रकार से हो। 1 साल करे, 2 साल करे, 4 साल करे, 10 साल करे, कितना करे? तो कहा जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दवाई खानी हो तो कितने दिन तक खाए? तो ऐसे ही बताया भाई इस प्रकार से तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधा, तो कब तक करें? जैसे हंस की सभा में बगुला जिस प्रकार से शोभा नहीं देता, वैसे समाज में पढ़े लिखे समुदाय के बीच में वो छात्र, वो बच्चे, वो मनुष्य तिरस्कृत होते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे अविद्वान है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो विद्या मनुष्य को पूजनीय बना देती है। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, जो विद्वान होते हैं उनकी सब जगह पूजा होती है, ऐसा शास्त्रों का वचन है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। ऐसे क्या है, कहीं भी जाओ। तो इसलिए विद्याभ्यास आवश्यक है। तो उसमें कोई कहता है कि बचपन से ही आध्यात्मिक है, कब करना चाहिए? इसका अभ्यास करना कब से चाहिए? तो अच्छी बात है, बचपन से ही करना चाहिए, लेकिन ठीक ठीक अनुपात में करना चाहिए। विद्या को छोड़कर नहीं करना चाहिए। बात यह है कहने की, प्रातः काल उठिए, आप ध्यान साधना कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, बलम उपास्व, बल की उपासना कीजिए, अस्मा भवतु नस्तनु, संकल्प कीजिए कि ब्रह्मचारी एक दिन भी बीमार ना पड़े, हमारे जीवन में एक भी रोग ना हो, और ये संभव है। अपने संकल्पों में जिए, संकल्प का पालन करें, संकल्पवान पुरुष हो। यह मनुष्य तो संकल्पशाली है। जब मनुष्य कहते हैं, पुरुष कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेल को ही लेते हैं, मेल फीमेल दोनों, माताओं को भी, पुरुषों को भी, सभी को लेते हैं, भाई बहन सभी आ जाते हैं उसमें। कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उससे पहले हमें स्वयं को भी तो अच्छा रखना है, शारीरिक उन्नति पर विशेष बल देना है, उसके बाद आत्मिक उन्नति पर बल देना है, और साथ में सामाजिक उन्नति तो परिणाम है। और शारीरिक उन्नति यदि होती है तभी तो आत्मिक उन्नति कर पाओगे। बिल्कुल बीमार व्यक्ति है, खाट पर पड़ा है, ना तो करवट ले सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपने नित्य कर्म कर सकता है, उससे कहें कि ध्यान साधना कर ले भाई बैठ के, कैसे करेगा? कैसे करेगा? संभव ही नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा सब सुनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले स्वस्थ तो हो जाओ, ठीक तो हो जाओ, तो विद्यार्थी कैसे ठीक रहेगा? तो प्रातः काल उठे, धरती माता को नमस्कार करे, प्रणाम करे, माथे से भूमि को स्पर्श करे, माता पिता के चरण स्पर्श करे, यदि वहां पर है, नहीं है तो मन में भावना करके जब धरती माता को नमस्कार करे तो माता पिता के चरणों को भी नमस्कार करे, गुरु आचार्य नमस्कार करे कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, कि मैं तो इस धरती माता का पुत्र हूं, और धरती माता है तो अपनी माता भी सब आई जाती है इसमें। तो इतने पवित्र भाव से फिर हाथ जोड़ करके अपने माता पिता के श्री चरणों में भी ऐसी भावना करके नतमस्तक हो जाएं, परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद करें कि आपने हमें पुनः नया नव जीवन प्रदान किया है। फिर अपना जो भी
आपके शास्त्र आदि याद हैं, कुछ हैं, उसको दोहराना शुरू कर दें, मन मन में पारायण शुरू करें, मौन रहे। अष्टाध्याय याद करते हैं तो अष्टाध्याय का पारायण शुरू करें। वेद दर्शन शास्त्र याद है उनका, जो भी धातु पाठ है तो उसका याद करें। और अन्य विषयों में, आधुनिक विषयों में जो अगर कोई व्यक्ति कुछ विषय याद करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जो भी आप कर रहे हैं, उनके फॉर्मूले जो भी आपको है याद करने वाला काम, तो उसका पारायण शुरू कर दें। गुनगुना पानी आदि पिए, दैनिक कर्म करते करते भी अपने, तो 1 सेकंड का भी समय बर्बाद नहीं करना, नष्ट नहीं करना, खाली नहीं जाने देना। फिर उसके बाद अपना कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो जरूर करें। उससे क्या होगा कि सुबह उठकर ही पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाएगा, आलस्य दूर भाग जाएगा, चेतना की स्थिति उच्च होगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, जीवन में दिव्यता, शुभ गुण स्वतः ही ईश्वरीय अनुकंपा से, दैवीय अनुकंपा से हमें मिलने प्राप्त हो जाते हैं, हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और फिर प्रातःकाल स्नान आदि करके नाश्ता करो, अपना पूरा दिन पुरुषार्थ में लगे रहो। सुबह से ही आप दिव्यता का वर्ण कर लेते हैं। यही तो है, और क्या है। गायत्री मंत्र क्या कहता है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। कैसे वर्ण करोगे उस भर्ग का, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के वर्ण करने योग्य रूप को हम धारण करते हैं। वो ऐसा कौन सा रूप है जिसको हम धारण करते हैं? वो यही तो है, उनके योगेश्वर रूप है, उनका योग स्वरूप रूप है। जितने भी दिव्य गुण है वही तो परमात्मा का रूप है, वो दिव्य गुणों से ही तो युक्त परमात्मा है। तो परमात्मा का वर्ण करने का अर्थ होता है कि परमात्मा के दिव्य गुणों का वर्ण हम करें, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा कार्य मन न होने पर भी करें और बुरा कार्य मन होने पर भी ना करें। इस विषय को अपने अंतरतम की गहराई में हमें धारण करना होता है, जिसकी जब समझ में आ जाए तब अच्छा। और सत्य तो यही है जीवन का। बह जाते हैं, बह जाते हैं। बहना अच्छा भी लगता है। सत्य तो यही है कि हम बह जाते हैं। जैसे पत्थर होता है ना, ऊपर से छोड़ दो बस नीचे बेहतर गिरता चला जाता है नीचे, कोई पुरुषार्थ करना नहीं होता। हम भी ऐसे तो करते हैं, बह जाते हैं। लेकिन हमें स्वयं को साधना होता है। बहुत अच्छे हैं वो लोग, ईश्वर की अनुकंपा है, जिन्हें समर्थ गुरु सत्ता का सानिध्य मिला है, जिनके पास अच्छे मित्र हैं, जिनके बंधु अच्छे। वो सदैव उनको उस मार्ग से हटा करके सही मार्ग की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। मनुष्य को जीवन में मार्गों का चयन कैसे करें, कैसे टिके, हम बहते 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 न चले जाएं, कहां पर टिके, कैसे टिके, यही तो है पुरुषार्थ। माने जो अभ्यास हमारे निरंतर चले आ रहे हैं, उन अभ्यासों को, गलत अभ्यासों की बात कर रहा हूं, जो गलत अभ्यास हमारे चले आ रहे हैं, उन अभ्यासों को आगे से न करना, रुक जाना, वहां पर टिक जाना और आगे से ना करना, उसके लिए करना पड़ता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ करना होता है कि हम जो बुरे अभ्यास हैं वो पहले से चले आ रहे हैं और उनको रोकें। तो रोकने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो साधन करते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और वहां पर रोकने के बाद फिर अच्छे कर्म करते चले जाएं ऊपर, तो पुरुषार्थ 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 बढ़ता चला जाता है। बात यह है कि हम इतने सारे विषय को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जिए, किस प्रकार से ऋषियों के अनुकूल आचरण करते हुए जिए।
कितने सुंदर अर्थ के माध्यम से एक पूरी भूमिका बना दी है, माने जीवन निकल जाए इस मंत्र की व्याख्या करते ही चले जाए। एक एक शब्द में सार भर दिया है। माग्रधः, किसी के धन की, किसी की भी कामना मत करो। माग्रधः, लालच मत कर। कस्यस्वित् धनम, ऐसे अर्थ भी लगा सकते हैं, किसी के धन की इच्छा मत करो, किसी के धन का लालच मत करो, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ, माग्रधः, लालच मत करो। धन किसका हुआ है, अर्थात धन तो किसी का भी नहीं होता, अतः आप लालच मत करो, ऐसे भी अर्थ है। तो क्या धन कमाने के लिए निषेध है? ना, धन कमाने का निषेध क्यों करेंगे? शास्त्रों में धर्म अर्थपूर्वक तो धर्म होता ही है सिद्ध, अर्थ से धर्म सिद्ध होता है, और धर्म पूर्वक अर्थ कमाया जाता है। यदि अर्थ ना हो तो परमार्थ के कार्य कैसे होंगे? और यदि जीवन में धर्म न हो, अर्थ अनर्थ हो जाएगा, तो व्यक्ति फिर अर्थ को गलत तरीके से कमाएगा। तो इनमें वरीयता किसको दे? अर्थ को वरीयता दे या धर्म को वरीयता दे? जहां दोनों को वरीयता देने का प्रश्न आता है तो निसंदेह हमें धर्म को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि धर्म होगा तो अर्थ हो ही जाएगा। यदि अर्थ है तो धर्म हो या न हो, ऐसा नहीं कह सकते। जहां जहां धर्म है वहां वहां अर्थ हो सकता है, संभावनाएं हैं, अधिक हैं, लेकिन जहां जहां अर्थ है वहां वहां धर्म हो ही, ये संभावनाएं तो बहुत कम है, अपवाद रूप में ही रहते। परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जी वर्तमान समय में इस धरती पर अर्थ के भी एक महान साम्राज्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं, और धर्म के रूप में भी। तो क्या आर्थिक नीतियों के आधार पर धार्मिक नीतियों को वरीयता दी जा सकती है? वो संपूर्ण अर्थ का आयोजन, अर्थ का जितना भी अनुष्ठान है, अर्थ के लिए जो भी अनुष्ठान करते हैं, सामान्य नागरिक को लगता है, सामान्य सांसारिक जनों को लगता है कि यह तो अर्थ के लिए किया जा रहा है, जबकि होता तो वह धर्म के लिए है, परमार्थ के लिए। ये भेद होता है। यदि आप उस दृष्टि से देखेंगे तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा अर्थ के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए किया जा रहा है, और धर्म पूर्वक अर्थ का सृजन किया जा रहा है। धर्म पूर्वक, धर्म को नहीं छोड़ते। धर्म पूर्वक अर्थ, फिर अर्थ से धर्म की वृद्धि, धर्म पूर्वक फिर अर्थ, अर्थ से धर्म की वृद्धि, ऐसी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक बनते हैं। एक दूसरे के पूरक बनेंगे तो ज्ञान पूर्वक। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो पूरकता नहीं आ सकती। तो इसलिए तो कहा है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन आदि ग्रंथों का, व्याकरण आदि शास्त्रों का भी अध्ययन आवश्यक है। डर गए होंगे, इतने सारे ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे हम, इतने वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, जितने पढ़ पाओ, इसमें डरने की बात क्या है? जितने आप पढ़ लो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना समय है, कुछ तो पढ़ लो, सुन लो, कुछ तो। जैसा भी कोई कहेगी जी सृष्टि पर इतना सारा अन्न है, सारा ही खाना है, सारा कैसे खा लोगे? लेकिन मैक्सिमम जितना भी आप उपजा सकते हो, जितने का भी सामान्य तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस भाव से त्याग पूर्वक कुछ तो खाते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारा ही खा जाते हैं, कुछ जितना आवश्यक है। पर ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते, ज्ञान तो बचपन से ही अर्जन किया जा सकता है, और कितना भी किया जा सकता है। और हमारे पास उदाहरण है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अल्प कालखंड में, एक विद्वान ने
छोटी आयु में ही अत्यंत घनघोर विद्वता, घनघोर शब्द कह रहा हूं, घनघोर प्रचंड विद्वान, ऐसी विद्वता हासिल की कठिन से कठिन शास्त्रों में, वेद आदि, उपनिषद आदि, व्याकरण आदि शास्त्रों में। और दूसरे विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मात्र 3 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया पूज्य गुरु विरजानंद जी से। प्रज्ञा चक्षु थे वो। तो हमारे पास ज्ञान को अर्जित करने के लिए समय की कमी नहीं है, फिर किसकी कमी है? प्रबल संकल्प की। कुछ लगे रहते हैं छात्र, देखता हूं मैं, अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं तो 1-1 साल हो जाता है कुछ को, 1 साल से लगे पड़े हैं अष्टाध्यायी याद करने में। कठिन ग्रंथ है, कोई ऐसे थोड़ी 4000 सूत्र है। और जब याद करता है ना कोई ब्रह्मचारी तो दुनिया बदल जाती है, पूरी एकाग्रता से याद करनी पड़ती है, रोज पारायण करना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति बोर हो जाए। एक दिन तो रुचि में याद कर लेते हैं, लेकिन रोज रोज याद करना, लगातार याद करना, और जब याद करते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल जीवन से, जो व्यावहारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है उसका प्रारंभिक अवस्था में। बाद में आता है, सूत्रार्थ आते हैं, उनके एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन जब जिस समय याद करवाते हैं उस समय उसका कोई प्रयोग नहीं, उसको बस याद ही करना है। एक तरह से कहते हैं ना, जैसे ग्रामीण भाषा में कि जी रट्टा लगाना है, हाँ तो ऐसा ही है, रोज और एकाग्रता के साथ में, नहीं तो याद नहीं कर पाएंगे। और कुछ ब्रह्मचारी 1-1 दिन में 1-1 हजार, 1,500, 1,500, 2,000 सूत्र याद कर लेते हैं। तो ये भी बुद्धि की सामर्थ्य है। 3-3, 4-4 दिन में पूरी अष्टाध्यायी याद कर लेते हैं। 1.5 दिन में पूरे 2000 धातु पाठ के सूत्र याद कर लेते हैं। ये भी बुद्धि की सामर्थ्य है। 55-56 घंटे में पूरा पूरा वेद याद कर लेते हैं। ये सामर्थ्य है। ये कैसे आई? प्रबल संकल्प से। तो इसलिए संकल्पवान बने और अहंकार शून्य होकर के मस्तिष्क का, प्रज्ञा का संपूर्ण सदुपयोग करें। क्योंकि मनुष्य जीवन यदि मिला है तो अपनी मेधा का प्रयोग करें, उसको विकसित करें। मेधा आशु ग्रहण, तीव्रता से ग्रहण करने का नाम है मेधा। ये नहीं सुबह से लेकर शाम तक एक वाक्य पढ़े जा रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा ना। एकाग्रता की कमी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, बाह्य प्राणायाम बढ़ाइए, शीर्षासन कीजिए, शांत रहें, सात्विक भोजन करें। इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं, तो आइए आज इन्हीं विषयों पर सीमित रहेंगे कि मनुष्य कितने समय तक करे ये सब कर्म। तो कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय क्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथा इता अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, संधि हो गई। एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति। ऐसे व्याकरण पढ़ेंगे तो स्वतः पता चले जाता है। तो इसमें कर्म के विषय में बताया। पिछले मंत्र में तो बताया किस किस प्रकार से जीवन जिए, कैसे ईश्वर सर्वत्र गति दे रहा है संपूर्ण समष्टि को, और किस प्रकार से तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्वेदनम शिक्षाएं विधि हमें। तो फिर जिज्ञासु ने पूछा तो इस प्रकार से हम कर्म कितना करें? तो कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय क्षतम समा। और कुछ कर भी तो नहीं सकता। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति। और जब ऐसे कर्म हम करेंगे निष्काम तो न कर्म लिप्यते नरे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। जीवन में किस प्रकार से कर्म करें और कर्म का कैसे फल होगा इस विषय में, और वो कर्म का फल किस रूप में हमें मिलेगा, इस रूप में व्याख्या इसकी होगी।
बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि तोड़ कर दिया जी, ये तो ऐसे ही है। इस उपनिषद का एक एक मंत्र अपने आप में पूर्ण है, और यूं कहें कि एक एक मंत्र स्वयं में एक उपनिषद है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी के जीवन में धैर्य, धृति, क्षमा सभी गुणों का विकास हो, जीवन में विनम्रता, कृतज्ञता के गुणों का विकास हो, अहंकार शून्यता आपके जीवन में स्थित हो, आपके मन में सदैव पवित्र प्रेम का वास हो, सदैव समर्थ गुरुजनों की कृपा हो, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सदैव सभी के साथ हो, जीवन में प्रसन्नता किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में जीवन में जो सहज आनंद है वो लुप्त न हो। तो आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।